तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। क्या सोच रहे हैं सेनापति? कुछ नहीं। आप झूठ कह रहे हैं। विश्वास नहीं होता? तो आज हृदय का स्पंदन बदला हुआ सा क्यों लग रहा है सेनापति? घमासान युद्ध जो होने वाला है। किससे? तुमसे। मुझसे? प्रेम भी तो युद्ध है, इसमें कोई भी योद्धा पराजित नहीं होना चाहता। क्या हुआ? एक बात पूछो सेनापति। पूछो। क्या तुम मुझ पर विजय पाने के लिए मुझसे प्रेम करते हो? मैं तो तुमसे कब का हार चुका हूँ श्वेता। तो क्या तुमने एक स्त्री पर विजय नहीं पाई? क्या तुम स्वयं को पराजित स्वीकार करती हो? मैं इतना जानती हूँ कि मैंने समर्पण किया है। और मैंने प्रेम। सेनापति, हाँ। कहीं विजय की आकांक्षा वाले योद्धाओं को हथियार प्रेम तो नहीं होता? श्वेता, क्या तुम्हारे समर्पण में प्रेम नहीं था? ऐसा मैं मानती हूँ, पर सत्य कुछ और भी तो हो सकता है। और मुझे तुम पर विश्वास है श्वेता। सेनापति, अब ये प्रेम सत्य हो या भ्रम, हमें इसी के साथ जीना होगा। श्वेता, आज अंधकार कर दो।
नमस्ते राहुल। देवी, कौन है? मैं रजनी। दासी है। इस समय क्या काम है तुम्हें? काम महत्वपूर्ण है। अभी जाओ, सुबह आना। देवी, सूचना आपके अतिथि के लिए है। सूचना क्या है? सेनापति की भवन से सेनापति का सेवक आया है। कह रहा है सेनापति को सूचना देना अनिवार्य है। सूचना क्या है? महामंत्री का दूत सेनापति की भवन पर उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, तुम जाओ। आपके भवन से आपका सेवक आया है। महामंत्री का दूत आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रणाम सेनापति। क्या बात है सुबाहु? क्षमा करे देव, पर महामंत्री ने यह पत्र आप ही के हाथों देने का आदेश दिया था। अब मुझे आज्ञा दे देव, मुझे और भी लोगों के पास जाना है। प्रणाम। क्या लिखा है स्वामी? कल मंत्री परिषद की आकस्मिक सभा बुलाई गई है। प्रणाम सेनापति। प्रणाम सेनापति। प्रणाम सेनापति। प्रणाम सेनापति। प्रणाम महामंत्री। प्रणाम। और मंत्रीगण अभी तक नहीं आए? आज आप समय से बहुत पहले आ गए हैं सेनापति। कितनी बार चेतावनी दे चुका हूं कि महाराज को मदरा से दूर रखा करो। हमने प्रयत्न किया था देव, पर महाराज की आज्ञा की अवहेलना करने का साहस हम में नहीं है। प्रणाम महाराज। महामत, तुम मंत्रणा कक्ष में मंत्रीगण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं देव। ओह, महामत, मैं तो भूल ही गया था। आपकी उपस्थिति अनिवार्य है देव।
महामात्र, आज मंत्रणा में उपस्थित होना मेरे लिए संभव नहीं होगा। मैं सचमुच विवश हूं महामात्य। आपकी विवशता को तो मैं समझ सकता हूं, पर समय किसी के सामने विवश नहीं होता है देव। मैं मंत्री व अमात्य वर्ग को क्या उत्तर दूंगा? मेरा मुख तो तुम हो महामात्य। मैं जानता हूं कि तुम मेरी अनुपस्थिति में भी मगध व नंद परिवार के हित में ही निर्णय लोगे। फिर मुझे क्यों विवश करते हो महामात्य? मगध की उन्नति आपके हाथों हो, नंद कुल के लिए गौरव की बात होगी देव। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं महामात्य, पर मदिरा के मोह ने मुझे विवश कर रखा है। मैं इस मोह से मुक्त होने का प्रयत्न कर रहा हूं। मुझे थोड़ा समय और दो। आप सामर्थ्यशाली हो स्वामी, इसी में मगध का हित है। मैं जानता हूं महामात्य, पर वर्षों का व्यसन अब व्याधि बन चुका है। तुम जाओ महामात्य, मैं थोड़ा और विश्राम करूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए स्वामी। तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो।
बार मार्ग में कोई व्यवधान तो उपस्थित नहीं हुआ ना श्रेष्ठ जी? नहीं। और कोई असुविधा तो नहीं हुई ना? नहीं। लीजिए। प्रणाम। प्रणाम। तो आप तक्षशिला से आ रहे हैं? हाँ। तक्षशिला में क्या करते थे? शिक्षक था। सार्थ में कहां से सम्मिलित हुए? काशी से। काशी से। काशी से पूर्व का प्रवास भी किसी सार्थ के साथ ही किया होगा? नहीं। तो क्या काशी तक आप अकेले ही आए? नहीं। तो? अपने सहयोगियों के साथ। सहयोगियों के साथ। तो वे भी पाटलिपुत्र ही आ रहे होंगे? हाँ। तो वे आपके साथ क्यों नहीं आए? वे भी आ रहे होंगे। उन्हें अपना कार्य पूर्ण करना था, इसलिए वे रुक गए। मुझे अपना कार्य करना है, इसलिए मैं चला आया। क्या करने आए हैं पाटलिपुत्र में? या तो कार्य पूर्ण होने पर ही आपको पता चलेगा। ओह, तो कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि पूरा होने से पहले आप उसे बता भी नहीं सकते? मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और गोपनीय भी? हाँ, मेरे लिए वह गोपनीय भी है। यदि आप ये गोपनीयता भंग नहीं कर सकते तो मैं भी आपको पाटलिपुत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकता। मुद्राध्यक्ष, तो क्या मैं जो कुछ कहूंगा उस पर आप विश्वास कर लेंगे? मैं जो कुछ कहूंगा उसे आप सच मान लेंगे? इसीलिए कह रहा हूं कि कार्य पूर्ण होने पर ही आपको सत्य असत्य का पता चलेगा। फिर भी आप जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं कि पाटलिपुत्र मेरी मातृभूमि है और अपने घर लौटने से मैं मगध की सुरक्षा के किसी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं। और कुछ जानना चाहते हैं? नहीं। तो प्रणाम। प्रणाम।
विष्णु, विष्णु, तेरे पिता कहाँ है विष्णु? मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तेरे पिता कहाँ है विष्णु? विष्णु, देख, तेरा घर भीतर से टूट रहा है विष्णु। देख रहा हूं मां, इसलिए ये सब जोड़ने आया हूं। अब किसी विष्णु को अपनी मां की चिता के लिए घर के दीवारों की लकड़ियां तोड़ने नहीं दूंगा। और जो किसी विष्णु को अपनी मां की चिता के लिए अपना घर तोड़ना पड़ा, अपनी असहाय मां को अत्याचार सहते देखना पड़ा, मां को टूटते बिलखते देखना पड़ा, तो मैं एक एक अत्याचारी की जड़ें उखाड़ दूंगा। वचन देते हो चाणक्य? कूटनीति के कुटिलों से तेरा सत्य पर चलने वाला चाणक्य का पुत्र चाणक्य नहीं लड़ पाएगा मां। पर कुटिलों को कुटिलता से उत्तर देने में समर्थ, कुटिलों के साथ वज्र कुटिल तेरा पुत्र कौटल्य तुझे वचन देता है, वचन देता है तुझे कौटल्य। अनुलोमेन बलिनम प्रतिलोमेन दुर्जनम आत्मतुल्य बलम शत्रुं विनयेन बलेन वा। अनुलोमेन बलिनम प्रतिलोमेन दुर्जनम आत्मतुल्य बलम शत्रुं विनयेन बलेन वा। अनुलोमेन बलिनम प्रतिलोमेन दुर्जनम आत्मतुल्य बलम शत्रुं विनयेन बलेन वा।